हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम जयंत महापात्रा के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम इंडियन समर करने जा रहे हैं, जो कि उनके पोइट्री कलेक्शन रेन ऑफ राइट्स में पब्लिश करवाई गई थी। जयंत महापात्रा एक फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट है और वो फर्स्ट इंडियन पोएट है जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। वो अपने पोइट्री कलेक्शन इंडियन समर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यह जो पोएम है इंडियन समर वो एक गर्मी की सुबह और दोपहर का वर्णन करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। ओवर द सफिंग ऑफ सोम्ब वाइंड, मतलब एक गर्मी की सुबह का सीन दिखाया गया है और हवा चल रही है और जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाया गया है। यह कह रहा है कि जो हवा चल रही है, जो सोम्ब वाइंड चल रही है, मतलब एक निराशजनक हवा चल रही है और जो साउंड है वो साउंड जो एक्सप्रेशन दे रही है वो किसी के दुख को एक्सप्लेन कर रही है। ओवर द सगिंग ऑफ द सोम्ब वाइंड, यह लाइन कह रही है कि जो हवा की सरसराहट है, जो हवा है वो निराशजनक है और उसकी जो सरसराहट है वो किसी का दुख दिखा रही है। प्रीस्ट्स साउंड लाउडर देन एवर, मतलब जो पुजारी हैं मंदिरों में वो ऊंची आवाज़ में गा रहे हैं। द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स, मतलब वो कहना चाहता है कि और उन पुजारियों की आवाज़ से जो पूरा इंडिया है वो जाग उठा है। मतलब पूरे इंडिया में जो मॉर्निंग हुई है तो उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे जग गए हैं। क्रोकोडाइल्स मूव इनटू डीपर वाटर्स, जो मगरमच्छ रात के समय ज़मीन पर थे अब वो गर्मी होने के कारण गहरे पानी में चले गए हैं दिन की गर्मी से बचने के लिए। मॉर्निंग ऑफ हीटेड मिडन स्मोक अंडर द सन, मतलब सुबह सुबह के समय जो कचरे के ढेर वहाँ पर लगाए गए थे उन कचरे के ढेरों में आग लगा दी गई है ताकि उनको उठाने के लिए परेशानी ना हो और उन कचरे के ढेरों से धुआं निकल रहा है। द गुड वाइफ लाइज ऑन द बेड, मतलब जो अच्छी इंडियन हाउसवाइफ है वो दोपहरी के समय, इतनी गर्मी के समय वो अपनी दोपहर की नींद ले रही है और वो बेड पर लेटी हुई है। थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून ड्रीमिंग स्टिल, मतलब इतनी लंबी दोपहरी में वह अभी भी सपने ले रही है। एंड एग्जॉस्टेड बाय द डीप रोर ऑफ फ्यूनरल पायर्स, मतलब उसके घर के साइड में एक ग्राउंड है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है और वहाँ पर चिताएं जलती रहती है और वहाँ पर जो चिता की लकड़ी है वो गर्मी के कारण सूख गई है और जब वो चिता जलती है तो उस लकड़ी से क्रैकिंग की आवाज़ आती है और वो क्रैकिंग की आवाज़ उसकी नींद को ज़रा सा भी ख़राब नहीं कर रही है। मतलब वो इतनी थकी हुई है कि जो एक फ्यूनरल प्रोसेसन में जो आवाज़ आती है वो भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। तो यह जो पूरी पोइम है वो इंडियननेस को दिखाती है। इसके अंदर इंडिया में जो एक डे प्रोसेसिंग होता है गर्मी के दौरान वो दिखाया गया है। और इसी के साथ हमारी यह पोइम ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।